नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम पद्म पुराण के खंड 1 के अध्याय 45वां का पाठ करेंगे। 45वां अध्याय में श्री गंगा जी की महिमा और उनकी उत्पत्ति का वर्णन जानेंगे। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। ब्राह्मण बोले, गुरुदेव, अब आप हमें कोई ऐसा तीर्थ बतलाइए जहाँ डुबकी लगाने से निश्चय ही समस्त पाप तथा दूसरे महापातक भी नष्ट हो जाते हैं। व्यास जी बोले, ब्राह्मणों, अविलंब सदृति का उपाय सोचने वाले सभी स्त्री पुरुष के लिए गंगा जी ही एक ऐसा तीर्थ है जिनके दर्शन मात्र से सारा पाप नष्ट हो जाता है। गंगा जी के नाम का स्मरण करने मात्र से पातक, कीर्तन से अति पातक और दर्शन से भारी भारी पाप महापातक भी नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी में स्नान, जलपान और पितरों का तर्पण करने से महापातकों की राशि का प्रतिदिन क्षय होता रहता है। जैसे अग्नि का संसर्ग होने से रुई और सूखे तिनके क्षण भर में भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार गंगा जी अपने जल का स्पर्श होने पर मनुष्य के सारे पाप एक ही क्षण में दग्ध कर देती है। जो विधि पूर्वक संकल्प वाक्य का उच्चारण करते हुए गंगा जी के जल में पितरों के उद्देश्य से पिंडदान करता है, उसे प्रतिदिन 100 यज्ञों का फल होता है। जो लोग गंगा जी के जल में अथवा तट पर आवश्यक सामग्रियों से तर्पण और पिंडदान करते हैं, उन्हें उच्च स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो अकेला भी गंगा जी की यात्रा करता है, उसके पितरों की कई पीढ़ियां पवित्र हो जाती है। एकमात्र इसी महापुण्य के बल पर वह स्वयं भी तरता है और पितरों को भी तार देता है। ब्राह्मणों, गंगा जी के संपूर्ण गुण का वर्णन करने में चतुर्मूर्ख ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं, इसलिए मैं भागीरथी के कुछ ही गुणों का दिग्दर्शन कराता हूँ। मुनि, सिद्ध, गंधर्व तथा अन्याय श्रेष्ठ देवता गंगा जी के तीर पर तपस्या करके स्वर्गलोक में स्थिर भाव से विराजमान हुए हैं। आज तक वे वहां से इस संसार में नहीं लौटे। तपस्या, बहुत से यज्ञ, नाना प्रकार के व्रत तथा पुष्प कल दान करने से जो गति प्राप्त होती है, गंगा जी का सेवन करके मनुष्य उसी गति को पा लेता है। पिता पुत्र को, पत्नी प्रियतम को, संबंधी अपने संबंधी को तथा अन्य सब भाई बंधु भी अपने प्रिय बंधुओं छोड़ देते हैं, किंतु गंगा जी उनका परित्याग नहीं करती। जिन श्रेष्ठ मनुष्यों में से एक बार भी भक्ति पूर्वक गंगा में स्नान किया है, कल्याणमय गंगा उनकी लाख पीढ़ियों का भाव सागर से उद्धार कर देती है। संक्रांति, व्यतिपात, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और पुण्य नक्षत्र में गंगा जी में स्नान करके मनुष्य अपने कुल की करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार कर सकता है। जो मनुष्य अंतकाल में अपने हृदय में भगवान श्री विष्णु का चिंतन करते हुए उत्तर नारायण के शुक्ल पक्ष में दिन को गंगा जी के जल में देह त्याग करते हैं, वे धन्य हैं। जो इस प्रकार भागीरथ के शुभ जल में प्राण त्याग करते हैं, उन्हें पुनरावृत्ति रहित स्वर्ग की प्राप्ति होती है। गंगा जी में पितरों को पिंडदान तथा तिल मिश्रित जल से तर्पण करने पर वे यदि नरक में हो तो स्वर्ग में जाते हैं और स्वर्ग में हो तो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। पर स्त्री और पर धन का हरण करने तथा सबसे द्रोह करने वाले पापी मनुष्यों को उत्तम गति प्रदान करने का साधन एकमात्र गंगा जी ही है। वेद शास्त्र के ज्ञान से रहित, गुरु निंदा परायण और सदाचार शून्य मनुष्य के लिए गंगा के समान दूसरी कोई गति नहीं है। गंगा जी में स्नान करने मात्र से मनुष्य के अनेक जन्मों की पाप राशि नष्ट हो जाती है तथा वे तत्काल पुण्य भागी होते हैं। प्रभास क्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक सहस्त्र गोदान करने पर जो फल मिलता है, वह गंगा जी में स्नान करने से प्रतिदिन प्राप्त होता है। गंगा जी का दर्शन करके मनुष्य पापों से छूट जाता है और उसके जल का स्पर्श करके स्वर्ग पाता है। अन्य कार्य के प्रसंग में भी गंगा जी में गोता लगाने पर वे मोक्ष प्रदान करती है। गंगा जी के दर्शन मात्र से धन और स्त्री के अभिलाषा तथा पर धर्म विषयक रुचि नष्ट हो जाती है। अपने आप जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, अपने धर्म में पवित्र रहना तथा संपूर्ण प्राणियों के प्रति समान भाव रखना, ये सद्गुण गंगा जी में स्नान करने वाले मनुष्य के हृदय में स्वभावतः उत्पन्न होते हैं। जो मनुष्य गंगा जी का आश्रय लेकर सुख पूर्वक निवास करता है, वही इस लोक में जीवन मुक्त और सर्वश्रेष्ठ है। उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। गंगा जी में या उनके तट पर हुआ यज्ञ, दान, तप, जप, श्राद्ध और देव पूजन प्रतिदिन कोटि कोटि गुना अधिक फल देने वाला होता है। अपने जन्म नक्षत्र के दिन गंगा जी के संगम में स्नान करके मनुष्य अपने कुल का उद्धार कर देता है। जो बिना श्राद्ध के भी पुण्य सलीला गंगा जी के नामक कीर्तन करता है, वह
निश्चय ईश्वर का अधिकारी है। वे पृथ्वी पर मनुष्य को, पाताल में नागों को और स्वर्ग में देवताओं को तारती है। जानकर या अनजान में, इच्छा से अनिच्छा से गंगा में मरने वाला मनुष्य स्वर्ग और मोक्ष को भी प्राप्त करता है। सत्गुण में स्थित योग युक्त मनीषी पुरुषों को गति मिलती है, वहीं गंगा जी में प्राण त्यागने वाले देहधारियों को प्राप्त होती है। एक मनुष्य अपने व्रत करता है और दूसरा मनचाह गंगा जी का जल पीता है। उन दोनों में गंगा जल का तभी तक तीर्थों, देवताओं और वेदों का प्रभाव रहता है जब तक कि वह गंगा जी को प्रभावित नहीं करता। भगवती गंगे वायु, देवताओं, स्वर्ग, पृथ्वी और आकाश में 3.5 करोड़ तीर्थ बतलाए हैं। वे सब तुम्हारे जल में विद्यमान है। गंगे, तुम श्री विष्णु का चरणोदक होने के कारण परम पवित्र हो। तीनों लोक में गमन करने से त्रिपथगामिनी कहलाती। तुम्हारा जल धर्ममय है, इसलिए तुम धर्मदेव के नाम से विख्यात हो। जानवे, मेरे पाप हर लो। भगवान श्री विष्णु के चरणों से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है। तुम श्री विष्णु द्वारा सम्मानित तथा वैष्णवी हो। मुझे जन्म से लेकर मृत्यु तक के पापों से बचाओ। महादेवी भागीरथी, तुम श्रद्धा से शोभायमान रजकर्णों से तथा अमृतमय जल से मुझे पवित्र करो। इस भाव के 3 श्लोकों का उच्चारण करते हुए जो गंगा जी के जल में स्नान करता है वो करोड़ जन्मों के पापों से निःसंदेह मुक्त हो जाता है। अब मैं गंगा जी के मूल मंत्र का वर्णन करूंगी जिसे साक्षात श्री हरि ने बताया है। उसका एक बार भी जप करके मनुष्य पवित्र हो जाता है तथा श्री विष्णु श्री विग्रह से प्रतिष्ठित होता है। वह मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो गन्नाय विष्णु रूपने नारायणे नमो नमः। जो मनुष्य गंगा तीर की मिट्टी अपने मस्तक पर धारण करता है वह गंगा में स्नान किए बिना ही सब पापों से मुक्त हो जाता है। गंगा जी की लहरों से सटकर बहने वाली वायु यदि किसी के शरीर का स्पर्श करती है तो वह घोर पापों से शुद्ध होकर अक्षय स्वर का उपभोग करता है। मनुष्य की हड्डी जब तक गंगा जी के जल में पड़ी रहती है उतने ही 1000 वर्षों तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। माता पिता, बंधु बांधव, अनाथ तथा गुरुजनों की हड्डी गंगा जी में गिराने से मनुष्य कभी स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होता। जो मानव अपने पितरों की हड्डियों के टुकड़े बटोर कर उन्हें गंगा जी में डालने के लिए ले जाता है वह पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। गंगा तीर पर बसे हुए गांव, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े तथा चर अचर सभी प्राणी धन्य है। विप्रो, जो गंगा जी से 1 कोष के भीतर प्राण त्याग करते हैं वे मनुष्य देवता ही हैं। उससे बाहर के भी मनुष्य इस पृथ्वी पर मानव है। गंगा स्नान के लिए यात्रा करता हुआ यदि कोई मार्ग में ही मर जाता है तो वह भी स्वर्ग को प्राप्त होता है। ब्राह्मणों, जो लोग गंगा जी की यात्रा करने वाले मनुष्यों को वहां का मार्ग बता देते हैं उन्हें भी परम पुण्य की प्राप्ति होती है और वे भी गंगा स्नान का फल पा लेते हैं। जो पाखंडियों के संसर्ग से विचार शक्ति खो बैठने के कारण गंगा जी की निंदा करते हैं वे घोर नरक में पड़ते हैं तथा वहां से फिर कभी उनका उद्धार होना कठिन है। जो सैकड़ों योजना दूसरे भी गंगा गंगा कहता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, श्री विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य कभी गंगा जी में स्नान के लिए नहीं गए हैं वे अंधे और पंगु के समान है। उनका इस संसार जन्म लेना व्यर्थ है। जो गंगा जी के नाम का कीर्तन नहीं करते वे नराधम जल के समान है। जो लोग बुद्ध के समान गंगा जी के महात्म्य का पठन पाठन करते हैं वे धीर पुरुष स्वर्ग को जाते और पितरों तथा गुरुओं का उद्धार कर देते हैं। जो पुरुष गंगा जी की यात्रा करने वाले लोगों को यह खर्च के लिए अपनी शक्ति के अनुसार धन देता है उसे भी गंगा जी में स्नान करने का फल मिलता है। दूसरे के घर से जाने वाले स्नान का जितना फल मिलता है उतने दूसरा फल खर्च देने भेजने वालों को प्राप्त होता है। इच्छा या अनिच्छा से किसी के भेजने या दूसरे की सेवा को किसी से भी परम पवित्र गंगा जी की यात्रा करता है वह देवताओं के लोक में जाता है। ब्राह्मणों ने पूछा, व्यास जी, हमने आपके मुँह से गंगा जी के गुणों का अत्यंत पवित्र कीर्तन सुना। अब हम ये जानने चाहते हैं कि गंगा जी कैसे इस रूप में प्रकट हुई, उनका स्वरूप क्या है तथा वे क्यों अत्यंत पावन मानी जाती है। व्यास जी बोले, द्विजवरी सुनो, मैं एक परम पवित्र प्राचीन कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल की बात है। मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने ब्रह्मलोक में जाकर त्रिलोक पावन ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और पूछा, तात, आपने ऐसी कौन सी वस्तु उत्पन्न की जो भगवान शंकर और श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय हो तथा जो भूतल पर सब लोगों का हित करने के लिए अभीष्ट मानी गई हो। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, पूर्व काल में सृष्टि आरंभ करते समय मैंने मूर्तिमयी प्रकृति से कहा, देवी, तुम संपूर्ण लोगों का आदि कारण बनी, मैं तुमसे ही संसार की सृष्टि आरंभ करूंगा। यह सुनकर परा प्रकृति 7 स्वरूपों में अभिव्यक्त हुई। गायत्री, वाग देवी यानी सरस्वती, सब प्रकार के धन प्रदान करने वाली लक्ष्मी,
ज्ञान विद्या स्वरूप उमा देवी, शक्ति बीज तपस्वी और धन की सात परा प्रकृति के स्वरूप। इनमें गायत्री संपूर्ण वेद प्रकट हुई और वेद से सारे जगत की स्थिति है। स्वस्ति स्वाहा तथा और दीक्षा ये भी गायत्री ही उत्पन्न मानी गई है। अतः यज्ञ में माती का आदि साथ सदा ही गायत्री का उच्चारण करना चाहिए। भारती यानी सरस्वती सब लोगों के मुख और हृदय में स्थित है। यज्ञ में मातिका आदि के साथ सदा ही गायत्री का उच्चारण करना चाहिए। शास्त्रों में धर्म का उपदेश करती है। तीसरी प्रकृति लक्ष्मी, जिसके वस्त्र और आभूषणों की राशि प्रकट हुई है। सुख और त्रिभुवन का राज भी उन्हीं की देन है। इसी से भगवान श्री विष्णु का प्रियतमा है। चौथी प्रकृति उमा के द्वारा ही संसार में भगवान शंकर के स्वरूप का ज्ञान होता है। अतः उमा को ज्ञान की जननी ब्रह्म विद्या समझना चाहिए। वे भगवान शिव के आधे अंग निवास करती है। शक्ति बीजा नाम की जो पांचवी प्रकृति है वह अत्यंत उग्र और समूचे विश्व को मुंह में डालने वाली है। समस्त लोगों को वही जागृतता पालन और संहार करती है। सातवीं प्रकृति धर्म द्वारा है, जो सब धर्मों में प्रतिष्ठित है। उसे सबसे श्रेष्ठ देकर मैंने अपने कमंडलुंडो धारण किया। फिर परम प्रभावशाली भगवान श्री विष्णु ने बलि के यज्ञ के समान से प्रकट किया। उनके दोनों चरणों से संपूर्ण महीतल व्याप्त हो गया है। उनमें से एक चरण आकाशों ब्रह्मांड को भेद कर मेरे सामने स्थित हुआ। उस समय मैंने कमंडलों के जल से उस चरण का पूजन किया है। उस चरण को धोकर जब मैं पूजन कर चुका तब उसका सेवन हेमकूट पर्वत पर गिरा। वहां से भगवान शंकर के पास पहुंचकर वह जल गंगा के रूप में उनकी जटा में स्थित हुआ। गंगा बहुत काल तक उनकी जटा में ही भ्रमण करती रही। तत्पश्चात महाराज भगीरथ ने भगवान शंकर की आराधना करके गंगा जी को पृथ्वी पर उतारा। वे तीन धाराओं में प्रकट होकर तीनों लोकों में गए। इसलिए संसार में त्रिस्रोत के नाम से विख्यात हुए। शिव, ब्रह्मा तथा विष्णु तीनों देवताओं के संयोग से पवित्र होकर वे त्रिभुवन को पावन करती है। भगवती भागीरथी का आश्रय लेकर मनुष्य संपूर्ण धर्मों का फल प्राप्त करता है। पाठ, यज्ञ, मंत्र, होम और देवचर्या आदि समस्त शुभ कर्मों से जीवन को वह गति नहीं मिलती जो श्री गंगा के सेवन से प्राप्त होती है। गंगा जी के सेवन से बढ़कर धर्म साधन का कोई दूसरा उपाय नहीं। इसलिए नारद, तुम भी गंगा जी का आश्रय लो। हड्डियों में गंगा जी के जल का स्पर्श होने से राजा सगर के पुत्र और पितरों का वंशों के साथ स्वर्ग लोक में पहुंच गए। व्यास जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, नारद ब्रह्मा जी के मुख से यह बात सुनकर गंगा द्वार यानी हरिद्वार हो गए। गंगा जी सर्वत्र सुलभ होते हुए भी गंगा द्वार प्रयाग और गंगा सागर संगम भाग्य से होते हैं। वहाँ 3 रात्रि का 1 रात निवास करने से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। इसलिए धर्मज्ञ ब्राह्मणों, सब प्रकार से प्रयत्न करके तुम लोग परम कल्याणमय भगवती भागीरथी के तीर पर जाओ। विशेषतः इस कली काल में सत्गुण से रहित मनुष्यों को कष्ट से छुड़ाने और मोक्ष प्रदान करने वाली गंगा जी ही है। गंगा जी के सेवन से अनंत पुण्य का उदय होता है। पुल सत्य जी कहते हैं, भीष्म, तदंतर में ब्राह्मण व्यास जी की कल्याणमय वाणी सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और गंगा जी के तट पर तपस्या करके मोक्ष मार्ग को पा गए। जो मनुष्य इस उत्तम परम पवित्र उपाख्यान का सेवन करता है वह समस्त दुख राशि में पार हो जाता है तथा उसे गंगा जी में स्नान करने का फल मिलता है। एक बार भी इस प्रसंग का पाठ करने पर संपूर्ण यज्ञों का फल मिल जाता है। जो गंगा जी के तट पर ही दान, जप, ध्यान, श्रोत, मंत्र और देवाचरण आदि कर्म कराता है उसे अनंत फल की प्राप्ति होती है। 45वां अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्णा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।